हेलो, आज है 26 अगस्त और आज का ये द हिंदू न्यूज़पेपर है जिसकी हम पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे जो है हज़बोला और इजराइल में जो कल हुआ यानी 25 अगस्त को उसके बारे में। तो क्या हुआ कि कल इजराइल और हज़बोला के बीच में एक और क्लैश हुआ। हज़बोला ने इजराइल के नॉर्दर्न एरिया में मल्टीपल रॉकेट अटैक और ड्रोन से हमला किया, जिसने इजराइल ने साउदर्न लेबनान में हज़बोला की पोजीशन पर रिटेलिएटरी अटैक किया। मतलब कि अगर ये इजराइल है और ये लेबनान है तो इस एरिया की बात हो रही है। ये लेबनान का साउथ है और इजराइल का नॉर्थ है, ठीक है। इजराइल के मिलिट्री ऑफिशियल्स ने इस स्ट्राइक को प्री एमेटिव कहा है, जिससे हज़बोला के एक बड़े अटैक को प्रिवेंट किया जा सके। ये एयर स्ट्राइक्स हज़बोला के टॉप कमांडर फोर्ड शुकुर के एक इजराइल एयर स्ट्राइक में मारे जाने के रिस्पॉन्स में थी। हज़बोला ने इजरायली मिलिट्री पोजीशंस पर अटैक्स किए और इस हेवी एक्सचेंज के चलते इजराइल ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है 48 आवर्स की। ये इमरजेंसी उन रीजन्स में इम्प्लीमेंट हुई जहां अटैक्स के थ्रेट सबसे ज्यादा थे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, जो भी हमें हार्म करेगा हम उससे और भी ज्यादा हार्म करेंगे, जिससे इजराइल का स्ट्रॉन्ग स्टेंस पता चलता है। तो ये तो है रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। अब हम ये देखते हैं कि एग्जैक्टली ये इशू है क्या। ये जो इशू है ना, ये एक बहुत पुराना इशू है और ये सिर्फ हिस्टोरिकली नहीं है बल्कि अभी भी काफी जिंदा और डेंजरस है। तो चलिए समझते हैं इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को, इसके बैकग्राउंड को। देखिए, इजराइल और लेबनान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो काफी पुराना है। इसकी शुरुआत 1980s में हुई, जब हज़बोला, जो कि एक शाइट मिलिटेंट ग्रुप है, हज़बोला लेबनान में इमर्ज हुआ। हज़बोला का प्राइमरी मिशन है इजराइल को वीकेन करना। इस ग्रुप को ईरान और सीरिया का स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिससे ये ग्रुप और भी काफी पावरफुल बन गया। हज़बोला ने अपने वेपन्स और मिसाइल सिस्टम को लेबनान के साउदर्न रीजन में डिप्लॉय किया है, जो इजराइल के नॉर्दर्न एरिया के लिए एक कांस्टेंट थ्रेट है। हज़बोला अपने आप को लेबनान की सोवरेनिटी का डिफेंडर देखता है और इसका असली गोल ईरान के इंटरेस्ट को मिडिल ईस्ट में प्रमोट करना है। इसके कुछ पॉलिटिकल रीजन देखते हैं। हज़बोला को ईरान और सीरिया का फुल सपोर्ट है, जो अपने रीजनल पावर को बढ़ाने के लिए हज़बोला को इजराइल के अगेंस्ट यूज करता है। लेबनान की सेंट्रल गवर्नमेंट हज़बोला के खिलाफ एक्शन लेने में फेल हुई है, क्योंकि हज़बोला के पास काफी पॉलिटिकल पावर्स है। हज़बोला वहां पर पार्लियामेंट में भी इसकी सीट्स है और वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में भी उभरता है, इसीलिए। तो ये पॉलिटिकल रीजन है कि लेबनान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है हज़बोला को, और ईरान और सीरिया का तो सपोर्ट है ही इसे। अब कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस की बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये रीजन इंपॉर्टेंट है क्यों। देखिए, साउदर्न लेबनान, जो कि इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर सिचुएटेड है, जहां से हज़बोला के बेसिस और वेपन्स इसराइल के लिए कांस्टेंट थ्रेट है। ये रीजन हज़बोला के लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहां से वो इसराइल पर डायरेक्ट अटैक कर सकता है। इसराइल के लिए ये रीजन एक पोटेंशियल वाटर रिसोर्स भी है, जैसे लिटानी रिवर, जो इसराइल के वाटर नीड्स को पूरा करने में हेल्पफुल है। इस इसराइल चाहता है कि लेबनान के साउदर्न रीजन्स को एक बफर जोन बनाया जाए, जैसे हज़बोला के अटैक्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। तो एक तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स है और दूसरा की सिक्योरिटी है। इसके अलावा लेबनान और इसराइल के बीच में कभी भी बाउंड्री डिमार्केटेड नहीं थी, जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। तो दोस्तों, आज का इजराइल लेबनान कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा इशू है जिसमें हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स डीपली इन्वॉल्व हैं। इंडिया हमेशा ही न्यूट्रल रहा है किसी भी स्टैंड पर, लेकिन जैसे जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं उस तरीके से मिडिल ईस्ट में और भी ज्यादा अनस्टेबिलिटी आने की संभावना है, जिससे ऑयल प्राइसेस भी हाई जाएंगे और वर्ल्ड ऑर्डर तो डिस्टर्ब होता ही है। अब इंडिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस सिचुएशन पर नजर रखनी होगी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से पीस स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी होगी।